प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत विभाजन का दर्द के बारे में आंखों देखा वर्णन कर रहे हैं, जो आंखों से देखा हुआ है। करीब करीब सुबह के 11 बजे होंगे। उस समय मेरी आयु करीब 5 वर्ष थी। स्कूल में एडमिशन 6 वर्ष का मिलता था, तो स्कूल में तो दाखिला नहीं लिया था और हम अपने गली के आगे सामने खेल रहे थे। और भी बच्चे थे, साथ में खेल रहे थे। इतनी देर में एक बड़ी औरत जो है वो चिल्लाती हुई आई कि मेरे को मार रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। 5-6 लठेत उसके पीछे पड़े थे और वो चिल्ला रही थी कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो क्या दिमाग में बात थी, उन दिनों चर्चा भी चल रही थी। तो हम एकदम अंदर अपनी गली के अंदर चले गए और अपने घर में चले गए और एकदम ऐलान कर दिया कि हिंदू मुसलमानों की लड़ाई होगी, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई होगी, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई होगी। तो हमारे अंदर जाते ही दादाजी जैसे खाना खाया भी नहीं था, बल्कि टुकड़ा तोड़ करके मुंह में ले ही रहे थे। इतने में सब आसे पासे के लोग भी एकदम तैयार बैठे थे। कोई बर्छे बना रखे थे, कोई भाले बना रखे थे, कोई डंडे ले रखे थे। सब जो है उस तरफ गए। ये भिवानी का वर्णन है। तो भिवानी के कसाईवाड़े में, जहाँ पर सब्जी मंडी भी थी, वहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते थे। उस तरफ गए और वहाँ पर सबसे पहले जो हमारे रिश्तेदार थे, जो हमारे मित्रगण थे, वहाँ से हम निकाल करके अपने घरों में लाए। लाहौर बाज़ार में, जहाँ पर ठाकरों का मोहल्ला था, हिंदुओं की आबादी थी और जय शिव शंकर वगैरह के नारे लग रहे थे। और सुरक्षा के लिए उनको हम अपने घरों में लेके आए और अपने घरों में शरण दी। उसके बाद इतनी लड़ाई हुई जिसका कोई हिसाब नहीं। और वहाँ से मुसलमानों का आना शुरू हो गया। मुसलमान घबरा गए और मुसलमानों ने भी कई तरह की छेड़छाड़ करी, सब कुछ किया। और इस प्रकार से ये जो लड़ाई का शुरुआत हो गई। और यहाँ से मुसलमानों ने अपने जाने की तैयारी कर ली, परंतु कई मुसलमान तो इतने बेचारे शरीफ आदमी जो अपना और तो और वो जान देने के लिए भी तैयार रहते थे। हमारे सामने, दुकान के सामने, गली के अंदर वो अपना तीज त्यौहार, यानी हम भी अपना तीज त्यौहार मनाते और वो भी अपने जो है अपने मनाते। तो हम उनमें खूब डांस करते थे। मुसलमानों के त्योहारों में भी डांस करते थे। ईद है, ईद इस प्रकार से मनाते थे जिसका कोई हिसाब नहीं, उसे कोई भेदभाव नहीं था। और वो भी भाईचारा पूरा निभाते थे। मुस्लिम लोग, जीपू लीलगर वगैरह थे, हमारे दादाजी के साथ बैठते थे और भी आकर के संडे को, और बातचीत करके वो भाई की तरह से रहते थे। और उनको मजबूरी में वहाँ से जाना पड़ा और जाते हुए भी वो रोते बिलखते हुए गए थे कि हम भाई को छोड़ के जा रहे हैं और हमारा भी मन नहीं कर रहा था कि इनको हम। तो वो एक ट्रेन जो रिवाड़ी से लेकर के और फिरोजपुर तक जानी थी, पाकिस्तान बॉर्डर तक जानी थी, एक ट्रेन फिक्स की गई। और वो जब भिवानी में, जैसे रिवाड़ी से भिवानी, भिवानी से हिसार, हिसार से आगे सतलुज नदी पार करते हुए फिरोजपुर में और आगे पाकिस्तान में वो ट्रेन जानी थी। और उस ट्रेन में सारे जो मुस्लिम लोग जो जाना चाहते थे पाकिस्तान, वो उस ट्रेन में चले गए और उनको लोगों ने लूट भी लिया। फिर जो लोगों ने उनको लूटा, उनके घरों को लूटा, वो आज भी कभी सुख नहीं पा रहे हैं।
क्योंकि किसी के दुख दर्द में काम आना एक अच्छी बात है, किसी के दुख दर्द के अंदर ज़्यादा तकलीफ देना ये उससे भी खराब बात है। तो इस प्रकार से वो लोग बेचारे रोते बिलखते में यहाँ से गए, और वहाँ से सतलुज नदी से ऊपर से जब पाकिस्तान से हिंदुओं की ट्रेन आ रही थी, वो बड़ी दुखदाई ट्रेन थी, सारे चीख पुकार से भरी हुई थी, और उनके आधे जो थे कोई बहन बेटियां वहाँ पर रह गई थी जिनकी इज्जत मान लूटा गया, उनको मार दिया गया, कुछ के हाथ कट गए, कुछ के पैर कट गए, और वो चीखते चिल्लाते वहाँ पर आ रहे थे। और उन ट्रेनों को देख करके यहाँ से जो जाने वाले मुसलमान थे उनका दिल भी एकदम भर गया। और वहाँ पर कहते हैं कि कत्लेआम इतना हुआ कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो वो लोग जब आए यहाँ पर अपने घरों को छोड़ करके, अपने सब कईयों के बच्चे भी वहाँ पर रह गए, इस प्रकार से कईयों के रिश्तेदार भी वहाँ पर रह गए और अपने ज़मीन जायदाद सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आए। तो भिवानी के अंदर रेलवे स्टेशन के पास कृष्णा नगर सारा जंगल का इलाका था, वहाँ पर टेंट लगा दिए गए, टेंटों में उनको ठहराया गया। और भिवानी दूसरी वाराणसी दूसरी गंगा नगरी कहलाती है, शिव नगरी कहलाती है, बड़ी दान नगरी कहलाती है। तो वहाँ पर हम सब घरों से रोटियाँ बना करके और पानी के टेंटों के अंदर रेलवे से जो आते थे मुसाफिर, जाते थे मुसाफिर, उनको रेलवे में भी पानी का पहुँचाना, खाने का पहुँचाना, और सारे टेंटों के अंदर सबको पानी पहुँचाना और अन्य प्रकार की सुविधाएं, रोटी वगैरह का प्रबंध करना, और जैसे गद्दे थे और थे रहने सहने के लिए ठीक प्रोग्राम बनाने का प्रयास किया, जिससे उनको बड़ा सहारा मिला। परंतु उन लोगों ने जो हमने यहाँ पर सहायता की, तो उन लोगों ने भी हिम्मत नहीं हारी। वो लोग भी बेचारे जो बुजुर्ग थे, वो तो बिस्कुट बेचना, आइसक्रीम बेचना, जगह जगह पर जा कर के काम करना, तो जिससे उनको रोजी रोटी का साधन मिल जाए। जो उनकी औरतें थी वो घरों में काम करती थी, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, रोटी पकाना, और वो इस प्रकार से वो रोजी रोटी कमा करके अपने बच्चों को पालती थी। उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया कि बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बच्चे भी पढ़ लिख करके जब शाम को आते थे तो इसी प्रकार से हाथ में लेकर के बिस्कुट बेचते थे, गुब्बारे बेचते थे, आइसक्रीम बेचते थे, और वो बच्चे भी कमाते थे और इस प्रकार से अपने माँ बाप की सहायता करते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने अपने काम करने शुरू कर दिए। अपने काम शुरू बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से किए, तो अपने काम में कामयाब हो गए। बल्कि इतने कामयाब हो गए कि जो भिवानी के जो सेठ लोग थे, भिवानी के जो बिजनेसमैन थे, भिवानी के जो सेठ लोग थे, वो भी परेशान हो गए और उनका रोजी रोटी, उनका भी धंधा खत्म हो गया। और उनको जो है भिवानी छोड़ करके कोई नेपाल चला गया, कोई कलकत्ता चला गया, कोई, तो इस प्रकार से, यानी इसका मतलब इन्होंने मेहनत करके अपने पैर जमा लिए और अपनी दुकानदारी जमा ली। इस प्रकार से आज के दिन वो इतने धनाढ्य बने हुए हैं, उनके बेटे पोते, जिसका कोई हिसाब नहीं। ये उनकी ही हिम्मत है। उनसे हमें सबक लेना चाहिए कि किस प्रकार से आदमी हिम्मत करके, क्योंकि उन्होंने बच्चों को पढ़ा करके और बच्चों को बड़े ऑफिसर बने, बच्चे पढ़ लिख करके बड़े जगह जगह अच्छी पोस्टों पर लगे हुए हैं। आज भी वो पोस्टों पर लगे हुए हैं। तो वो दिन उनके दादा परदादाओं ने देखे थे, परंतु आज वो बड़ी अच्छी ऊंची ऊंची पोस्टों पर हम जगह देख रहे हैं कि सब जगह ही, चाहे वो बैंकिंग ले लो, चाहे कोई स्टेट ले लो, सब जगह पंजाबी आगे हैं। तो पंजाबी आगे का कारण क्या है कि वो अपनी मेहनत से, लगन से, पूरी तरह मेहनत से काम करते हैं और वो उसमें कामयाब भी रहते हैं और रहे भी हैं। तो इस प्रकार से जो मैंने बातें बताई, इस प्रकार से कैसे मुसीबत के अंदर उन्होंने हिम्मत से काम लिया और आगे बढ़े। परंतु अब जो स्थिति है बांग्लादेश के अंदर, जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, और हिंदुओं को अगर यहाँ पर लाना पड़ गया या आना पड़ गया तो और भी मुसीबत आ जाएगी। वो भारत के लिए भी मुसीबत होगी
और उनको लोगों के लिए भी, क्योंकि भारत को भी सहारा देना पड़ेगा सब चीज़। तो हमारा फर्ज है कि उन हिंदुओं को साहस बढ़ाया जाए, वहीं रह करके उनकी हिम्मत बढ़ाई जाए और यूएनओ भी इंटरफियर करके और उनकी सुरक्षा का गारंटी ले और भारत भी ऐसे कार्यक्रम बनाए जिससे उनकी सुरक्षा की गारंटी बने और वो बांग्लादेश में ही रह करके सुरक्षित रहें। तो आज जो बांग्लादेश के जो बारे जो सुन करके जो बातें होती हैं, तो उसमें हमारे पुरानी बातें आज भी याद आ जाती हैं। तो ये जो सारी बातें मैंने बताई, तो ये आंखों देखा मेरा हाल, ये मैंने आंखों से देखा हुआ है, वो तभी ये कंडीशन है। तो ये सारी बातें आज बस इतना ही। ये सारा जो मैंने वर्णन किया, मेरे दिल में, मेरा दिल ये कह रहा था कि जो कुछ मैंने देखा वो मैं बताने का प्रयास करूं, कोशिश की है। अगर ये बातें अच्छी लगें तो आप आगे भेजना और इनसे ये सबक लेना है कि मुसीबत के अंदर भी हिम्मत नहीं हारनी और हिम्मत करके आगे ही आगे बढ़ते जाना है। यही हमें उनसे सीखना है। और उन्होंने हमें रहने सहने का ढंग, खाने पीने का ढंग, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। इस प्रकार से ये सीखने की प्रक्रिया भी उनसे हमें सबक मिला चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।